हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया के आइलैंड के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है अपने आइलैंड पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक टॉपिक के बारे में, कैसे इंडियन आइलैंड मेनलैंड इंडिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली चाइना के कंटेस्ट में। तो चलिए इसे समझते हैं डिटेलली। आइलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है गाइस, स्पेशली मिलिट्री एंड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेचुरल बैरियर्स जैसा काम करते हैं किसी भी मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए। और दोस्तों, मैरीटाइम बाउंड्री तभी स्ट्रांग होती है जब एक स्ट्रांग प्रेजेंस इन आइलैंड पर होता है। इसलिए चाइना आसपास के आइलैंड पर ना अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, कब्जाना चाहता है। हमेशा से चाइना वो अपना ही आइलैंड कहता है। आइलैंड से एक देश अपने शिपिंग लैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, एनिमी मूवमेंट्स पर नजर रख सकता है और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी कर सकता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेड सी। और अगर हम चाइना के केस में देखें ना, तो ये और भी ज्यादा क्रुशियल हो जाता है। चाइना एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी फॉलो करता है, ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। हर तरफ पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा है चाइना, जो नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक बड़ा थ्रेट है और खतरा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की, जो तीन तरफ से ना पानी से घिरा हुआ है। इंडिया के पास अपनी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इंडिया अपने आइलैंड को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करे और अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सिक्योर करे। आज हम फोकस करेंगे ग्रेटर निकोबार आइलैंड पर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का पार्ट है और बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। और दोस्तों, चाइना निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू से बहुत ज्यादा डरता भी है। अभी आप कहोगे वेट ये आइलैंड की खासियत क्या है, पहले वो तो बताओ। तो देखिए जी, ग्रेटर निकोबार आइलैंड बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जहां से इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स गुजरती है। नहीं पता तो चलिए बोलता हूँ। ये भारत का आइलैंड कोलंबो यानी श्रीलंका, फिर पोर्ट क्लांग यानी मलेशिया और फिर सिंगापुर के करीब है, यानी कि 3 देश के करीब है। अगर इंडिया इन आइलैंड को डेवलप करता है तो ये ना सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाएगा, बल्कि चाइना को भी कंट्रोल में रखने का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन जाएगा। ये न्यू दिल्ली का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसका वर्थ $9 बिलियन है गाइस। सोचिए, बहुत बड़ी रकम है यहाँ पर इन्वेस्ट होने वाली है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट भी बनाएगी यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक शिपिंग हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी। अभी के लिए ग्रेटर निकोबार बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेटेड है गाइस, लेकिन पोस्ट डेवलपमेंट के बाद तकरीबन 6,50,000 से ज्यादा लोग वहां रह सकते हैं। अगेन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये आइलैंड की शिपिंग रूट्स का एक सेंटर पर बैठा हुआ है। ग्रेटर निकोबार को डेवलप करना इंडिया के लिए इकोनॉमिक सेंस भी बनता है, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। प्लस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है इसमें, जैसे कि चाइना को चेक में रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर निकोबार के पास 3 चोक पॉइंट है। ओके, एक है मलक्का, दूसरा है सुंदा और तीसरा है लोम्बोक। चाइनीज शिप इन रूट से ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये बीजिंग के लिए एक बहुत बड़ी वीकनेस है। ग्रेट निकोबार में फुट होल्ड मिलने से इंडिया चाइनीज शिप और उनके मूवमेंट्स पर नजर रख सकता है। कल को चाइना बॉर्डर पर कुछ करता है ना, तो इंडिया के पास भी ऑप्शन होना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन गाइस, ये चाइनीज बड़े ही होशियार है, इसलिए पिछले कुछ सालों में ना चाइनीज ने ये बात को समझा। चाइनीज ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की है यहाँ पर। चाइना ने पहले श्रीलंका में हम्बनतोटा पोर्ट का कंट्रोल ले लिया था, फिर बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट का कंट्रोल ले लिया था, फिर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का कंट्रोल लिया था। बेसिकली गाइस, समझने के लिए ये सब कर चाइना ने इंडिया के खिलाफ एक डेट ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। और यही नहीं बल्कि म्यांमार में भी चाइना ने कोको आइलैंड पर एक और पोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। सोचिए आप, चाइना की होशियारी समझिए यहाँ पर। चाइना कितना ज्यादा आगे है इंडिया से, और हमें भी पीछे हटना नहीं चाहिए। अपेरेंटली चाइना कहीं ना कहीं वहां एक मिलिट्री फैसिलिटी बनाना चाहता है, तो इंडिया के लिए ग्रेटर निकोबार में प्रेजेंस होना एक स्ट्रैटेजिक नेसेसरी है गाइस, जिसके चलते इंडिया चाइना की गर्दन पकड़ कर रख सकता है, चाइना को अपने हद में भी रख सकता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हम कोई चीज करते हैं तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये प्लान अपोजिशन का सामना कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो इंडिया की मेन अपोजिशन पार्टी है। वो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाए, डिलीट हो जाए, और जो भी परमिट दिया गया है वो सब विड्रॉ हो जाए। एंड अगेन देखो, मुझे हर तरफ की बात रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी, उनका पहला कंसर्न है एनवायरनमेंट के बारे में। वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक एनवायरमेंटल थ्रेट पोस्ट करता है और इससे क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है गाइस।
और इसके बाद गवर्नमेंट रिपोर्ट का स्टेटमेंट देती है अपने कॉज को स्ट्रांग बनाने के लिए। पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया था कि इस प्रोजेक्ट के लिए 9 लाख से ज्यादा झाड़ यानी ट्रीज को कट करना होगा। कांग्रेस का आर्ग्यूमेंट है कि ये मास डिफॉरेस्टेशन है और ग्रेट निकोबार की इकोलॉजी को थ्रेटन करता है। ये भी सही बात है कांग्रेस की। दूसरा कंसर्न है लोकल ट्राइब्स के बारे में। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन कम्युनिटी रहती है जो एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है। इंडिया इन्हें पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्लासिफाई करता है। रिपोर्ट्स कहती है कि तकरीबन 100 से 400 शोम्पेन लोग ग्रेट निकोबार में रहते हैं जो नोमैडिक हंटर गैदर्स है और बहुत कम लोगों का आउटसाइड वर्ल्ड से इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कांग्रेस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट इनके राइट्स को वायलेट करता है और इस इशू पर ट्राइबल्स को कंसल्ट नहीं किया गया था। तो दोस्तों एक तरफ ये पॉजिटिव चीज सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव चीज हमें 9 लाख से ज्यादा झाड़ों को काटना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। इससे क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली, फिर ट्राइबल्स के राइट्स को वायलेट कर देगा जो आगे जाकर बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। राइट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। क्या इससे गवर्नमेंट को स्टेप बैक लेना पड़ेगा? अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। इस साल की शुरुआत में इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ग्रेट निकोबार का विजिट किया था। रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें आइलैंड के इंपॉर्टेंस के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया था और इस विजिट को एक साइन के तौर पर देखा गया है कि न्यू दिल्ली इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों हमें सबके व्यूज ध्यान में रखकर एक प्रॉपर मिडिल रास्ता निकालना होगा ताकि किसी के सेंटीमेंट्स को भी हट ना हो और हमारा काम सक्सेसफुली हो जाए। अगेन देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो आपकी क्या राय है नीचे लिखेगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।